नमस्कार, मैं मुकेश। आइए चलते हैं इस ऑडियो सीरीज के पार्ट 2 ब्लॉक 1 1965 से 1974। इन शुरुआती 10 सालों में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हाथवे को एक साधारण टेक्सटाइल कंपनी से एक मजबूत निवेश कंपनी में बदलने की नींव रखी। इन पत्रों में उन्होंने अनुशासित निवेश, पूंजी का सही आवंटन और दीर्घकालिक सोच की अहमियत को समझाया, जिससे शेयरधारकों के लिए असाधारण मूल्य सृजित हुआ। आइए बात करते हैं इनके पहले लेटर 1965 में जो इन्होंने शेयर होल्डर्स को लिखा था। 1965 जब वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हाथवे का नियंत्रण लिया, एक छोटा पत्र जिसने निवेश की सोच बदल दी। चलिए इसको अगले 4 से 5 मिनट में समझते हैं। वॉरेन बफेट का पहला शेयर होल्डर लेटर क्यों खास था और इस पत्र की सबसे 3 बड़ी सीखें क्या थी? 1965 में बफेट ने बर्कशायर हाथवे के टेक्सटाइल बिजनेस पर नियंत्रण हासिल किया। उस वक्त कंपनी टेक्सटाइल के कारण कमजोर हालत में थी, पर बफेट ने तुरंत कहा, हम व्यापार सिर्फ चलाएंगे नहीं बल्कि उस पूंजी का सही इस्तेमाल करेंगे जिससे बेहतर अवसरों पर लगाया जा सके। उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को खुलकर बताया कि कंपनी की स्थिति क्या है और यह दावा किया कि वे पारदर्शिता और दीर्घकालिक सोच रखेंगे। सीख 1, पूंजी आवंटन, कैपिटल एलोकेशन। बफेट का कहना था, पूंजी को बुद्धिमानी से लगाओ। कंपनी का मकसद केवल निर्माण नहीं बल्कि हर डॉलर से ज़्यादा वैल्यू बनाना है। इसका अर्थ कमज़ोर व्यापार में पैसा फंसाकर नहीं रखना बल्कि मौका मिलने पर बेहतर जगह लगाना। सीख 2, ईमानदारी और पारदर्शिता। पहला पत्र साफ कहता है, शेयर होल्डर को सच बताएंगे, अच्छे हों या बुरे। यह बफेट की एक पहचान बन गई, हमेशा शेयर होल्डर के साथ ईमानदार संवाद। सीख 3, लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म फोकस। बफेट ने कहा, तात्कालिक मार्केट शोर पर ध्यान मत दीजिए, दीर्घकालिक मूल्य बनाइए। यही वह मूल मंत्र है जिससे बर्कशायर ने आगे 10 की सफलता पाई। एक उदाहरण देते हैं। सोचिए आपके पास एक फैक्ट्री है जो घाटा दे रही है, क्या आप उसमें और पैसा लगाएंगे? बफेट के अनुसार नहीं, बेहतर है आप उस पूंजी को किसी मजबूत, कम जोखिम और उच्च रिटर्न वाले बिजनेस में लगाएं। यही कैपिटल एलोकेशन का सार है। इस पहले लेटर से 3 टेक अवे हैं या 3 चीजें हैं जो सीखी जा सकती हैं। पहला, अपनी पूंजी कहाँ लगाते हैं यह सोच समझकर लगाइए। दूसरा, निवेश में पारदर्शिता रखें, खुद से ईमानदार रहें। तीसरा, धैर्य रखें, असली रिटर्न समय के साथ आता है। 1966 वॉरेन बफेट का दूसरा पत्र। यह वही साल था जब उन्होंने पहली बार पूंजी आवंटन और निवेश नीति पर गहरी बात करी। पिछले साल 1965 में बफेट ने कंपनी संभाली थी। अब 1966 में उन्होंने शुरुआती वित्तीय परिणाम शेयर किए और साफ कहा, असली काम है पूंजी का सही इस्तेमाल। इस लेटर के मुख्य बिंदु हैं कैपिटल एलोकेशन, पार्टनरशिप, ट्रांसपेरेंसी। पहला पॉइंट, पूंजी का महत्व। बफेट ने कहा कि हर डॉलर को सही जगह लगाना ही असली काम है। बिंदु 2, साझेदारी का भाव। शेयर होल्डर को सिर्फ निवेशक नहीं बल्कि पार्टनर माना। बिंदु 3, पारदर्शिता। अच्छे और बुरे दोनों नतीजे शेयर करने का वादा किया। छोटा उदाहरण है, सोचिए आपके पास 2 विकल्प हैं, एक कमजोर टेक्सटाइल मिल में पैसा लगाना या एक मजबूत इंश्योरेंस कंपनी में। बफेट कहते हैं, पूंजी वहां लगाओ जहां लंबे समय तक वैल्यू बने। निवेशकों के लिए 3 सीख। नंबर 1, पैसा वहीं लगाइए जहां उसका असली फायदा मिले। नंबर 2, हमेशा पारदर्शिता बनाए रखिए। नंबर 3, निवेश को साझेदारी की तरह सोचिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह नहीं।
1966 की यह सीख आज भी उतनी सटीक है। अगर आप अपने पैसों को सही जगह लगाते हैं तो लंबे समय में वही आपको वित्तीय आज़ादी दिलाएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। 1967 वॉरेन बफेट का तीसरा पत्र। इस बार उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया, शॉर्ट टर्म को भूलो, लॉन्ग टर्म पर ध्यान दो। 1967 तक बफेट कंपनी को स्थिर करने में जुटे थे। अब उन्होंने साफ कहा, बर्कशायर का भविष्य छोटी मोटी अटकलबाजी पर नहीं बल्कि लंबी अवधि की ठोस योजना पर टिका है। इसके मुख्य बिंदु हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग, डिसिप्लिन, वैल्यू ओवर प्राइस। बिंदु 1, दीर्घकालिक सोच। बफेट ने निवेशकों को समझाया कि असली लाभ समय के साथ मिलता है। बिंदु 2, अनुशासन। उन्होंने कहा कि हर साल का परिणाम उतार चढ़ाव ला सकता है, लेकिन हमें अनुशासन बनाए रखना होगा। बिंदु 3, मूल्य बनाम कीमत। किसी शेयर की कीमत मायने नहीं रखती, उसका असली मूल्य मायने रखता है। छोटा उदाहरण, मान लीजिए शेयर 6 महीने में 10% गिर जाता है। ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बफेट कहते हैं अगर बिजनेस मजबूत है तो लंबी अवधि में यही शेयर कई गुना मूल्य बना सकता है। निवेशकों के लिए सीख। नंबर 1, धैर्य रखिए, असली मुनाफा समय मांगता है। नंबर 2, अनुशासन बनाए रखिए, भावनाओं में आकर फैसला ना लें। नंबर 3, हमेशा वैल्यू देखें, प्राइस नहीं। आज के संदर्भ में इस लेटर को कैसे देखते हैं? आज भी यही बात सच है, चाहे निफ्टी हो या नैस्डैक, शॉर्ट टर्म गिरावट डराती है, लेकिन बफेट की सीख है मजबूत बिजनेस चुनो और लंबे समय तक होल्ड करो। यही असली कंपाउंडिंग है। यह था 1967 का बफेट लेटर सार। अब हम चलते हैं 1968 शेयर होल्डर लेटर्स पर। 1968 मार्केट मैनिया पर बफेट की चेतावनी। 1968 के पत्र में बफेट ने पहली बार शेयर बाजार की मैनिया और भीड़ मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी पर चेतावनी दी। उन्होंने निवेशकों को अनुशासन और वैल्यू इन्वेस्टिंग की याद दिलाई। इसमें 3 मुख्य सीखें हैं जिसको आगे हम देखेंगे। 1968 शेयर बाजार गर्म था, लोग पागलपन में खरीदारी कर रहे थे, पर बफेट ने चेतावनी दी, सावधान रहो, भीड़ के पीछे मत भागो। उस समय वॉल स्ट्रीट तेजी में था, लेकिन बफेट ने अपने पत्र में लिखा, शॉर्ट टर्म हाइप में बहकना खतरनाक है। निवेश वही सही है जो मजबूत मूल्यों पर आधारित है। तो इसकी मुख्य 3 बातें हैं, डिसिप्लिन, इग्नोर द क्राउड एंड फोकस ऑन वैल्यू। बिंदु 1, अनुशासन। बफेट ने कहा निवेश का मतलब है शांत रहना और सिद्धांतों पर टिके रहना। बिंदु 2, भीड़ से बचो। ज़्यादातर लोग दूसरों को देखकर निवेश करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है। बिंदु 3, असली मूल्य। किसी स्टॉक की असली ताकत उसके फंडामेंटल्स में होती है, कीमत के उतार चढ़ाव में नहीं। छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 100 लोग एक शेयर खरीदने भागते हैं, कीमत ऊपर जाती है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है वही शेयर धड़ाम से गिर जाता है। बफेट कहते हैं ऐसे मैनिया से दूर रहो। निवेशकों के लिए 3 सीख। नंबर 1, बाजार के भीड़ के पीछे मत भागिए। नंबर 2, अनुशासन और धैर्य रखिए। नंबर 3, असली वैल्यू देखिए, हाइप नहीं। आज के संदर्भ में इस लेटर को कैसे देखते हैं? आज भी ये सबक उतना ही सही है, चाहे 2000 का .com बबल हो या 2021 के मेमे स्टॉक्स। बफेट का संदेश वही है, क्राउड मेंटालिटी से सावधान रहो। यह था 1968 का बफेट लेटर सार। अब हम चलते हैं 1969 शेयर होल्डर्स लेटर पर। 1969 रेशनल इन्वेस्टिंग की ताकत। 1969 के पत्र में बफेट ने निवेश के फैसलों की तर्क संगतता, रेशनैलिटी और मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर रहने पर जोर दिया। इस वीडियो में जानिए 3 मुख्य चीज़ें सरल हिंदी में। 1969 जब बाजार में उथल पुथल थी,
बफेट ने लिखा, निवेशक वही सफल है जो तर्क से काम ले, भावनाओं से नहीं। उस साल मार्केट में बड़ी अस्थिरता थी। बफेट ने अपने पत्र में कहा, शॉर्ट टर्म डर और लालच से बचकर समझदारी से फैसला लेना ही सबसे बड़ा हथियार है। इस लेटर की 3 मुख्य बातें हैं, रेशनैलिटी, इग्नोर नॉइज, कैपिटल प्रोटेक्शन। बिंदु 1, तर्क संगत सोच। निवेश फैसले भावनाओं से नहीं, तथ्यों और मूल्यों से लेने चाहिए। बिंदु 2, शोर को नज़रअंदाज करो, मार्केट की रोज की हलचल आपकी दिशा तय नहीं करनी चाहिए। बिंदु 3, पूंजी की सुरक्षा। बफेट ने कहा, सबसे पहले अपनी पूंजी बचाइए, मुनाफा बाद में आएगा। एक छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट 20% गिर गया। एक निवेशक पैनिक में बेच देता है और घाटा पक्का कर लेता है। दूसरा निवेशक तर्क संगत रहकर होल्ड करता है और आने वाले सालों में फ़ायदा उठाता है। बफेट कहते हैं, यही असली अंतर है। इस लेटर में निवेशकों के लिए 3 सीख, टेक अवेज। नंबर 1, भावनाओं से नहीं, तर्क से निवेश कीजिए। नंबर 2, शॉर्ट टर्म शोर को इग्नोर कीजिए। नंबर 3, पहले पूंजी बचाइए, फिर मुनाफा कमाइए। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। चाहे 2008 का क्रैश हो या 2020 का कोविड क्रैश, बफेट का 1969 का सबक आज भी सही है। डर और लालच को कंट्रोल करो, तभी असली फ़ायदा मिलेगा। यह था 1969 का बफेट लेटर सार। आइए अब हम चलते हैं 1970 शेयर होल्डर लेटर्स पर। 1970 में बफेट ने बर्कशायर के नए अधिग्रहणों और प्रबंधन मैनेजमेंट की भूमिका पर विस्तार से लिखा। उन्होंने समझाया कि सही मैनेजर और सही बिजनेस चुनना निवेश में क्यों ज़रूरी है। इसमें हम 3 मुख्य बातें देखेंगे। 1970 ये साल बफेट ने साफ कहा, बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन असली फ़र्क सही मैनेजमेंट लाता है। 1969 तक बफेट ने निवेश में तर्क और अनुशासन पर जोर दिया था। 1970 में उनका फोकस बदलकर एक्विजिशंस और कैपेबल मैनेजमेंट पर आया। इस लेटर की 3 मुख्य बातें हैं, गुड बिजनेस, ग्रेट मैनेजर्स, कैपिटल डिसिप्लिन। बिंदु 1, अच्छे बिजनेस। बफेट ने कहा कि बिजनेस तभी खरीदना चाहिए जब उसकी नींव मजबूत हो। बिंदु 2, महान मैनेजर। सही मैनेजर के बिना अच्छा बिजनेस भी डूब सकता है। बिंदु 3, पूंजी अनुशासन। अधिग्रहण करते समय भावनाओं से नहीं, संख्याओं और तर्क से फैसला लेना चाहिए। इसको छोटा उदाहरण से समझते हैं। 2 कंपनियां एक कमज़ोर मैनेजर के साथ डूब रही है, दूसरी अच्छे मैनेजर से उभर रही है। मान लीजिए 2 टेक्सटाइल कंपनियां हैं, दोनों की मशीनें और प्रोडक्ट एक जैसे हैं, लेकिन एक कंपनी का मैनेजर दूरदर्शी है और दूसरा मैनेजर लापरवाह है। फ़र्क साफ है, अच्छा मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी है। इस लेटर में निवेशकों के लिए 3 सीख या टेक अवे। नंबर 1, बिजनेस तभी चुने जब उसकी नींव मजबूत हो। नंबर 2, मैनेजमेंट की क्षमता परखिए, यह उतना ही ज़रूरी है जितना बिजनेस मॉडल। नंबर 3, अधिग्रहण में अनुशासन रखें, ओवर पे मत कीजिए। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। आज भी यह सबक काम आता है। एप्पल हो या कोका कोला, बफेट सिर्फ बिजनेस नहीं देखते बल्कि उसके पीछे की मैनेजमेंट टीम को भी परखते हैं। यह था 1970 का बफर लेटर सार। आइए अब हम चलते हैं 1971 शेयर होल्डर्स लेटर पर। 1971 प्रॉफिट, लॉस और ट्रांसपेरेंसी। 1971 में बफेट ने बर्कशायर के लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का साफ विश्लेषण किया और शेयर होल्डर्स को भरोसा दिलाया कि पारदर्शिता ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। 1971 बफेट ने अपने पत्र में साफ कहा, मुनाफा हो या घाटा, हम सब सच बताएंगे, यही है असली पारदर्शिता। 1960s के अंत तक बर्कशायर को कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। 1971 में बफेट ने विस्तार से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस समझाए,
बिना किसी चीज़ को छुपाए। आइए देखते हैं इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु। नंबर 1, लाभ हानि का विश्लेषण। बफेट ने हर बिजनेस यूनिट का प्रदर्शन साफ साफ शेयर किया। नंबर 2, पारदर्शिता का वादा। उन्होंने कहा कि चाहे अच्छे नतीजे हों या बुरे, सब कुछ शेयर होल्डर्स को बताया जाएगा। नंबर 3, विश्वास की नींव। इस ईमानदारी ने बर्कशायर और निवेशकों के बीच भरोसा और गहरा कर दिया। आइए एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेस 1970 में मुनाफे में था, लेकिन 1971 में घाटे में चला गया। बफेट ने यह सच छुपाने की बजाय शेयर होल्डर्स को बताया। यही ईमानदारी है। निवेशकों के लिए 3 सीख टेक अवे। नंबर 1, अच्छे और बुरे दोनों नतीजों में पारदर्शी रहना जरूरी है। नंबर 2, विश्वास ईमानदारी से बनता है, चालाकी से नहीं। नंबर 3, निवेश का आकलन लंबे समय में करें, 1 साल में नहीं। आइए देखते हैं आज के संदर्भ में इस लेटर को। आज जब कई कंपनियां आंकड़े छुपाती या सजाती हैं, बफेट की 1971 की यह सीख और भी मूल्यवान हो जाती है। हमेशा सच बताओ, तभी निवेशक आपके साथ रहेंगे। यह था 1971 का बफेट लेटर सार। आइए हम चलते हैं 1972 शेयर होल्डर्स लेटर पर। 1972 अपॉर्चुनिटी और रिस्क की पहचान। 1972 में बफेट ने शेयर बाजार के मौक़ों और जोखिमों, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हर अच्छा दिखने वाला अवसर असली वैल्यू नहीं देता और अनुशासन ही सबसे बड़ी ढाल है। 1972 शेयर बाजार में हर तरफ मौके ही मौके नज़र आ रहे थे। बफेट ने कहा, ठहरो, हर मौका सही मौका नहीं होता। इस साल बाजार में तेज़ी थी। बहुत सी कंपनियां निवेशकों को आकर्षक लग रही थी। बफेट ने चेतावनी दी, सतर्क रहो क्योंकि रिस्क छुपा भी हो सकता है। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं, अपॉर्चुनिटीज़, हिडन रिस्क एंड डिसिप्लिन। बिंदु 1, अवसर की पहचान। हर राइजिंग स्टॉक असली अवसर नहीं होता। बिंदु 2, छिपे हुए जोखिम। कई कंपनियां ऊपर से चमकती हैं लेकिन भीतर कमज़ोर होती हैं। बिंदु 3, अनुशासन। बफेट ने कहा कि अनुशासित निवेशक ही लंबे समय में सफल होता है। छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर 6 महीने में दोगुना हो गया। सबको यह शानदार अवसर लगता है, पर जब गहराई से देखें तो कंपनी के पास न प्रॉफिट है न फ्यूचर प्लान। बफेट कहते हैं यही असली रिस्क है। निवेशकों के लिए 3 सीख इस लेटर के माध्यम से। 3T की टेकअवेज। नंबर 1, हर चमकता शेयर असली सोना नहीं होता। नंबर 2, सतही आंकड़ों से नहीं, गहरे फंडामेंटल से जांच कीजिए। नंबर 3, अनुशासन रखिए, भीड़ के पीछे मत भागिए। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। आज भी जब नए IPOs और हॉट स्टॉक्स आते हैं, वही बात सही रहती है। बफेट का 1972 का संदेश, चमकदार अवसरों से पहले गहराई में देखो। यह था 1972 का बफेट लेटर सार। आइए अब हम चलते हैं 1973 शेयर होल्डर्स लेटर पर। 1973 रिसेशन और डिसिप्लिन। 1973 में अर्थव्यवस्था धीमी हुई और शेयर बाजार नीचे गिरा। बफेट ने अपने पत्र में निवेशकों को सख्त वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और धैर्य की सीख दी। 1973 जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई और शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, बफेट ने कहा यही वक्त है असली अनुशासन दिखाने का। इस साल अमेरिका मंदी, रिसेशन की ओर बढ़ रहा था, स्टॉक्स गिर रहे थे और निवेशकों में डर था। बफेट ने अपने पत्र में शांत और अनुशासित रहने की सलाह दी। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म फोकस। बिंदु 1, अनुशासन। बफेट ने कहा गिरते बाजार में घबराना, बेचना सबसे बड़ी गलती है। घबरा कर बेचना सबसे बड़ी गलती है। बिंदु 2, धैर्य। मंदी अस्थायी होती है पर मजबूत बिजनेस लंबे समय तक चलते हैं। बिंदु 3, दीर्घकालिक सोच। शॉर्ट टर्म गिरावट को नज़रअंदाज कर दीर्घकालिक वैल्यू पर ध्यान दो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर $50 से गिरकर
$30 पर आ गया। पहला निवेशक डर कर बेच देता है और घाटा पक्का कर लेता है। दूसरा निवेशक होल्ड करता है और 5 साल बाद वही शेयर $100 हो जाता है। बफेट कहते हैं यही फ़र्क है अनुशासन का। निवेशकों के लिए 3 सीख टेक अवेज। नंबर 1, मंदी में घबराएं नहीं, अनुशासित रहें। नंबर 2, धैर्य से काम लें, हर मंदी अस्थायी होती है। नंबर 3, शॉर्ट टर्म गिरावट को नज़रअंदाज कर लंबे समय पर फोकस करें। आइए देखते हैं इस लेटर को आज के संदर्भ में। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का कोविड क्रैश, बफेट का 1973 का सबक आज भी वही है। बाजार गिरते हैं लेकिन मजबूत बिजनेस टिके रहते हैं। यह था 1973 का बफेट लेटर सार। आइए अब हम चलते हैं 1974 शेयर होल्डर्स लेटर पर। 1974 बाइंग एंड सेलिंग की स्ट्रेटजी। 1974 में मंदी और बाजार की गिरावट जारी रही। बफेट ने अपने पत्र में साफ कहा, असली मौका मंदी में खरीदने का होता है और निवेशक को सेल करने में भी अनुशासन चाहिए। 1974 बाजार नीचे गिरा था और बफेट ने कहा यही असली मौका है बेहतरीन चीज़ें सस्ते में खरीदने का। 1973 की मंदी 1974 में और गहरी हो गई। बहुत से निवेशकों ने पैनिक में बेच दिया, लेकिन बफेट ने इस समय को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बताया। इसके मुख्य बिंदु हैं बाई वाइजली, सेल विथ डिसिप्लिन, थिंक लॉन्ग टर्म। बिंदु 1, बाई वाइजली, जब अच्छे बिजनेस सस्ते मिलें तो डरना नहीं, खरीदना चाहिए। बिंदु 2, सेल विथ डिसिप्लिन, बिक्री भी सोच समझकर करनी चाहिए, सिर्फ तभी जब बेहतर अवसर हो। बिंदु 3, लॉन्ग टर्म सोच, गिरावट अस्थायी है पर मजबूत बिजनेस समय के साथ ऊपर जाते हैं। इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर $100 से गिरकर $50 हो गया। पहला निवेशक घबरा कर बेच देता है, दूसरा निवेशक सोचता है कंपनी मजबूत है और खरीद लेता है। 5 साल बाद वही शेयर $200 का हो जाता है। यही है बफेट का पॉइंट। निवेशकों के लिए 3 सीख टेक अवेज। नंबर 1, मंदी में अच्छे बिजनेस सस्ते मिलते हैं, अवसर को पहचानो। नंबर 2, बेचने का फैसला हमेशा तर्क से करो, डर से नहीं। नंबर 3, धैर्य रखो, असली रिटर्न समय के साथ आता है। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। 2008 और 2020 में भी यही हुआ। पैनिक सेलर्स हारे पर वैल्यू इन्वेस्टर्स जीते। बफेट की 1974 की सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह था 1974 का बफेट लेटर सार। अगले सीरीज़ में हम अगले 10 साल का ब्लॉक 2 या पार्ट 3 देखेंगे। धन्यवाद।